दोस्तों, जो नशा है वो हमारे जो दिमाग है उस पे न्यूरोकेमिकल लेवल पे चेंजेस पैदा करते हैं। हमारे ब्रेन की न्यूरोकेमिस्ट्री को ही चेंज कर देते हैं। वहाँ जो खुशी के रसायन बनने हैं उनकी मात्रा को कम कर देते हैं। बहुत से जो नशे हैं वो टेंशन को जन्म देते हैं। अब लोग तो यूं कहते हैं कि नशा तो करते ही टेंशन मिटाने के लिए। दोस्तों, जो टेंशन नशे से मिटती है वो एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। हमें शुरू में जरूर एक ऐसा लग सकता है कि शराब पीने से हमारा डिप्रेशन दूर हुआ या हमारा स्ट्रेस कम हुआ, लेकिन लंबे समय तक अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो ये हमारे डिप्रेशन को घटाने की बजाय बढ़ा ही देंगे। जो ड्राई नशे हैं जैसे कि गांजे का सेवन है या एलएसडी का सेवन है या लंबे समय तक भांग का सेवन है, इन जो नशों का अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उनमें सिजोफ्रेनिया जैसी प्रॉब्लम्स यानी साइकोटिक होने जैसी प्रॉब्लम भी आने लगती है। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है कि व्यक्ति नशा कर रहा है, उसको एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, शर्म महसूस हो रही है और वो किसी को कह नहीं पा रहा, और उस वजह से उसको फिर से स्ट्रेस हो रही है। उस स्ट्रेस को कम करने के लिए वो फिर से नशा कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, नशा मुक्त भारत बनाने की जो हमारी एक मुहिम है उसमें आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि नशे का किसी व्यक्ति के ऊपर क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, क्या क्या उसको दिक्कत हो सकती है। जैसे आमतौर पर चिंता है, टेंशन है, डिप्रेशन है, सिजोफ्रेनिया है, बहुत सी तरह की मानसिक जो परेशानियां किसी नशा करने वाले व्यक्ति को जीवन में हो सकती है। तो इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, नशे की लत सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं है, बल्कि यह मुख्य तौर पे एक मानसिक लड़ाई है। मादक द्रव्यों के सेवन से गंभीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकते हैं, जो कि अक्सर चिंता यानी टेंशन के तौर पर, डिप्रेशन या सिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक विकारों में बदल जाते हैं। तो आज हम यह पता लगाएंगे कि यह जो नशे की लत है यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है और हमें इसमें मदद लेना क्यों जरूरी है। दोस्तों, व्यसन और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध का परिचय, इस टॉपिक पे मैं आपसे डॉक्टर अनंत राठी आज इस बारे में बात करना चाहता हूं। दोस्तों, जो नशा है वो केवल हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि यह हमारे मन पर गहरा असर डालता है। तो जो नशे से जूझ रहे जो लोग होते हैं वो ये नहीं समझते कि नशे की जो पदार्थ है उनका सेवन उनकी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ज्यादा गहरे तौर पे जुड़ा हुआ है, न कि शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम से। तो जो नशे की लत है वो कैसे दूसरी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को जन्म देती है, इस बारे में हम आज बात करते हैं। दोस्तों, जो नशा है वो हमारे जो दिमाग है उस पे न्यूरोकेमिकल लेवल पे चेंजेस पैदा करते हैं। हमारे ब्रेन की न्यूरोकेमिस्ट्री को ही चेंज कर देते हैं। वहाँ जो खुशी के रसायन बनने हैं उनकी मात्रा को कम कर देते हैं, या कुछ ऐसे रसायनों की मात्रा दिमाग में बढ़ा देते हैं जिससे उस व्यक्ति को जो है वो अत्यधिक चिंता या घबराहट का अनुभव होता है, या अजीब से कुछ विचार आने लगते हैं। तो इस तरह से जो दिमाग में रासायनिक संरचना में परिवर्तन ये नशा करते हैं, तो उस वजह से व्यक्ति के दिमाग को कुछ नशे का जो है वो परिणाम या दुष्परिणाम महसूस होते हैं। तो जिन व्यक्तियों के लिए नशे के बिना आनंद का अनुभव करना और तनाव का सामना करना मुश्किल हो जाता है, यह स्थिति तब आती है जब वो लगातार काफी समय से नशे का सेवन कर रहे हो। तब उनके दिमाग में न्यूरोकेमिकल लेवल पर ये चेंजेस परमानेंट हो जाते हैं कि अगर वो नशा नहीं लेंगे तो उन्हें घबराहट, बेचैनी, चिंता, नींद ना आना या डिप्रेस फील होना, इस तरह के लक्षण उन्हें महसूस होने लग जाते हैं। और ये जो परिवर्तन उनके आते हैं दिमाग के अंदर, और वो अक्सर इनको एक मानसिक रोग की तरफ लेकर चले जाते हैं। तो आज क्या क्या जो प्रॉब्लम्स कॉमनली नशे वाले व्यक्ति को होती है उस बारे में आज हम बात करें, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम हम देखते हैं वो है टेंशन की प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, बहुत से जो नशे हैं वो टेंशन को जन्म देते हैं। अब लोग तो यूं कहते हैं कि नशा तो करते ही टेंशन मिटाने के लिए। दोस्तों, जो टेंशन नशे से मिटती है वो एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। थोड़े समय के लिए उस व्यक्ति को इस तरह महसूस होता है कि वो अपनी टेंशन को भूल गया है,
उसे याद नहीं रहती, वो उसकी दुनिया कुछ अलग हो जाती है। तो वो टेंशन थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, लेकिन जैसे ही वो नशा उतरता है, उसकी टेंशन वही की वही या पहले से और अधिक टेंशन उसको महसूस होती है। खास तौर से अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है, तो जैसे उसका विड्रॉल सिम्पटम आता है, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस, घबराहट, बेचैनी, नींद नहीं आना, ये लक्षण होते हैं। या जो कोई व्यक्ति गांजा पीता है, तो उसे बहुत से बार हमने ऐसा देखा है कि उसे बहुत ज्यादा घबराहट होने लग जाती है। जो छोटी छोटी बात जिसमें वो आसानी से काम कर लिया करते थे पहले, अब उन छोटी छोटी बातों में भी उन्हें घबराहट होने लग जाती है और उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन होती है, और उस टेंशन से बचने के लिए वो उस नशे का वापस इस्तेमाल करने लगते हैं। सेकंड हम अगर बात करें तो वो है डिप्रेशन। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे नशे हैं जो डिप्रेशन के साथ जिनका डायरेक्ट कोरिलेशन है, जैसे कि अल्कोहल। हम सभी जानते हैं ये एक सीएनएस डिप्रेसेंट है, हमारे दिमाग को ये डिप्रेस करता है। तो ये हमें शुरू में जरूर एक ऐसा लग सकता है कि शराब पीने से हमारा डिप्रेशन दूर हुआ या हमारा स्ट्रेस कम हुआ, लेकिन लंबे समय तक अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो ये हमारे डिप्रेशन को घटाने की बजाय बढ़ा ही देंगे, और हमारे अंदर जो है अक्सर ये शराब उदासी या निराशा की गहरी भावनाओं को जन्म देती है। लगातार उपयोग से व्यक्ति के जो सिर के अंदर यानी उसके ब्रेन के अंदर जो एक खुशी का रसायन होता है डोपामीन, उसका उत्पादन जो है वो कम हो जाता है, और लगातार जो है वो व्यक्ति जो है उसका मूड बिल्कुल ही लो रहने लग जाता है, चिड़चिड़ा रहने लग जाता है, डिप्रेशन में रहने लग जाता है। तो हमने दूसरी बात की डिप्रेशन की। तीसरी अगर हम बात करें तो वो है एक गंभीर मानसिक बीमारी दोस्तों, वो है सिजोफ्रेनिया। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे नशे, खास तौर पे जो ड्राई नशे हैं, जैसे कि गांजे का सेवन है या एलएसडी का सेवन है या लंबे समय तक भांग का सेवन है, इन जो नशों का अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उनमें सिजोफ्रेनिया जैसी प्रॉब्लम्स यानी साइकोटिक होने जैसी प्रॉब्लम भी आने लगती है। इन लोगों के कानों में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। उन आवाजों से इन्हें डर लगने लगता है कि कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मेरे खिलाफ है, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे पे कैमरे लगे हुए हैं, मुझे रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये मेरे सामने जो दो लोग बात कर रहे हैं वो मेरी चुगली कर रहे हैं। इस तरह से उन्हें मति भ्रम होने लग जाते हैं, उन्हें डाउट्स होने लग जाते हैं, और उनकी एक अलग ही दुनिया हो जाती है, इन डाउट्स, इन विचारों की दुनिया, जिसमें ही वो जीते रहते हैं। उनके कानों में आवाजें आती है, उनको कोई डाउट्स होते हैं और उसी में वो उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। उन्हें जो वास्तविक दुनिया है उससे उनका जो संपर्क टूट जाता है, और बाद में ये जो प्रॉब्लम्स है ये गंभीर और स्थायी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का कारण बन जाता है। तो दोस्तों, हमारे जीवन पर इन नशीले दवाओं से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों, आप कल्पना करें कि आप अपने मन के भीतर फंसे में लगातार चिंता से जूझ रहे हैं या वास्तविकता से ही अपना संपर्क खो रहे हैं, आपकी अपनी ही एक अलग दुनिया है। ये दोस्तों, ये कोई कहानियां नहीं कह रहा हूं मैं, वास्तविकता में नशे की लत के जीवन पे ये वास्तविक परिणाम है। नशे की लत से जुड़े कलंक और गलतफहमी अक्सर व्यक्तियों को उसकी मदद की तलाश करने से रोकती है। दोस्तों, व्यक्ति शर्म के मारे भी नहीं कह पाता अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने डॉक्टर को कि मैं गांजे का सेवन करने लग गया हूं और मुझे किसी हेल्प की जरूरत है। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है कि व्यक्ति नशा कर रहा है, उसको एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, शर्म महसूस हो रही है, और वो किसी को कह नहीं पा रहा, और उस वजह से उसको फिर से स्ट्रेस हो रही है। उस स्ट्रेस को कम करने के लिए वो फिर से नशा कर रहा है, और जब ये एक विशियस साइकिल लगातार चलता जाता है तो उस व्यक्ति के दिमाग में न्यूरोकेमिकल लेवल पर कुछ परमानेंट जो हैं वो चेंजेस आने लगते हैं, और उन चेंजेस का परिणाम ये होता है कि उसको मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, जैसे कि एंजाइटी है या डिप्रेशन है या सिजोफ्रेनिया या साइकोटिक एक्साइटमेंट, जिसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा उग्र हो जाता है कई बार, इस तरह के जो लक्षण हैं वो आने लगते हैं। और ये पदार्थ जो समय के साथ उनके लक्षणों को दिन ब दिन और खराब करते जाते हैं, और कुछ जो दवाइयों का नशे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है उनके भी बार बार इस्तेमाल से उनको लेने की और ज्यादा गहरी इच्छा उन व्यक्तियों के मन में आने लगती है, और बाद में वो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्परिणाम डालने लगती है, और इस चक्र को तोड़ना असंभव सा लगने लगता है। तो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति इस चक्र के भंवर जाल में फंस गया
तो सहायता प्राप्त करना ही सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। हमेशा ध्यान रखें, अगर कोई व्यक्ति इस चक्कर में फंस गया है तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि हेल्प हमेशा अवेलेबल है। आप अपने फैमिली मेंबर्स में जिस किसी को भी उचित समझें, एक बार बताएं और मदद करने के लिए कहें। किसी अच्छे मनोचिकित्सक से मिलें, दवा की जरूरत हो दवाई लें, काउंसलिंग लें। इस तरीके से अपने आप को सुधारने के लिए मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का इस्तेमाल करना शुरू करें। और बहुत से ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी होते हैं जिन्होंने नशा छोड़ा है, वो लोग आपस में बात करते हैं, मिलते हैं, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने उनको कैसे जो है प्रॉब्लम्स से सामना किया, इस बारे में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से वो आपस में बात करके एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। तो ये कुछ भी ऐसे तरीके हैं जो नशे से दूर बने रहने में आपकी मदद कर सकते हैं। हमेशा याद रखना है दोस्तों, किसी भी पॉइंट पे हो आप नशे की, रिकवरी हमेशा संभव है। ये हमेशा याद रखना है कि नशा जो है वो एक ट्रीटेबल इलनेस है, मतलब एक ऐसी बीमारी है जिसका कि हम इलाज कर सकते हैं, जिसमें कि व्यक्ति रिकवर हो सकता है। तो यदि आप या आपके कोई भी प्रिय व्यक्ति अगर नशे के जाल में फंस गया है और उसके कारण होने वाली मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो प्लीज 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 वेट नहीं करें, हेल्प के ऑफर करें उसको और किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर के जाएं, उसको दवा दिलवाएं, उसकी काउंसलिंग करवाएं। आपका ये एक कदम उसकी नई जिंदगी को शुरू करने का पहला कदम हो सकता है। तो आइए दोस्तों, हम जागरूकता फैलाएं और जरूरतमंदों की सहायता करें। व्यसन से जुड़ी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिए हम सब मिलकर के काम करें और हमारे भारत को नशा मुक्त बनाएं। जय हिंद, जय भारत।